ते यत्ते सुसीमे हृदयं दिवि चन्द्रमसि श्रितं वेदा अहं तन्माविद्यात् जीवेम शृणुयाम प्रब्रवाम शतमदीनः। चंद्रमसी श्रितम मुझे भी वहाँ पर ले जाओ, श्रितम मुझे भी वहाँ पर कर दो, मतलब स्थित कर दो। वेदा अहम मैं भी, तन्माम मुझे भी, तद्विद्यात मुझको भी वैसे समझो। तन्माम जिस भांति तेरा मन मुझे भी वैसा ही जाने। तत् माम तेरा मुझे भी वैसा ही जाने। हम सुसी में करता सुकेसा, मतलब सरल भाव से, जो स्पष्ट भाव से आसानी से, सुसीमा सरल तरीके से जो बात को समझ जाती है वह पत्नी होती है। आह्लादमक करने वाली, स्थित हो जाती है कि मुझे वहाँ जाना है। कहाँ पर? पति के बातों को स्थिरता से मुझे समझना है। जैसे कि चंद्रमा में कुछ चीज़ स्थित हो जाती है, चंद्रमा के समान स्थित आह्लादमक होने वाली हो जाती है। वैसे जो जल्दी बात समझ लेती है, हम आह्लाद होता है ना, कि मतलब ज्ञान निरंतर मिल रहा है, सब चीज़ समझ में आ रही है, तो निरंतर हमें फिर आह्लाद होता है, आनंद होता है। तो ऐसे ही जो पत्नी हमारी बातें को समझ जाएगी, मतलब सरल तरीके से स्पष्ट जैसा कहना चाह रहे हैं वैसे समझ जाती है, ऐसी पत्नी होती तो बस आह्लाद होता है वहाँ पर। इस बात को मैं भी जानता हूँ, वह तेरा, जैसे कि वह तेरा मन मुझे वैसा ही जाने, जैसा मैं अनुभव करता हूँ कि तू चंद्रमा के समान है, आनंद से भरी हो, वैसे तू भी आनंद की जान की मैं वैसा ही आनंद से भरा हूँ, मैं भी वैसा ही जान लेता हूँ तुझको। मैं भी तुझको, जैसे चंद्रमा है, चंद्रमा में कुछ स्थिति है, चंद्रमा बिल्कुल सरल है। चंद्रमा सूर्य से जैसे कि सरल, ऐसे भाव में कि जैसा है आसानी से उसमें ठंड, आसानी से उसमें रोशनी भी आई है और आह्लाद करने वाला है। बहुत स्पष्ट है जहाँ तक हम पहुँच सकते हैं, और बहुत ही सरल स्वभाव का है चंद्रमा, सिर्फ आह्लादित करने वाला है। तो वह सरल है, स्पष्ट है, तो उसको स्पष्ट को देखकर भी स्पष्ट हो जाएं कि हाँ, स्पष्टता से जब कोई स्पष्ट को देखता है ना, तो वह भी दूसरा भी व्यक्ति स्पष्टता ही हो जाता है। अगर आप स्पष्ट बातें नहीं करेंगे तो आपकी पत्नी भी स्पष्ट बातें ही करेगी। स्पष्ट में आह्लाद है, जैसे कि अगर आप पत्नी को ये विश्वास दिलाते हैं कि बस ये हो जाएगा, कि ये भी तो हो रहा है, मुझे तो होता है, प्रतीत हो रहा है कि हाँ, मैं तो इसको हो जाएगा, तो देखो इसमें ये ऐसा है कि हो जाएगा, इसमें वैसा है कि देखो ये हो जाएगा, मतलब अलग अलग भिन्न प्रकार से समझाने की कोशिश करते हैं कि हाँ देखो, हाँ हमारे में खूबी है, इससे हमें लाभ हो रहा है, ऐसे हमें लाभ होगा। तो पत्नी भी लाभ को ढूंढ देगी और लाभ को स्वीकार कर देगी कि उसे भी लाभ स्पष्ट दिख जाएगा। फिर वह कहेगी कि हाँ, लाभ होता फिर दिख जाता है ना कुछ चीज़, फिर उसको स्वीकार कर लेते हैं कि हाँ ये चीज़ ऐसी है, उसके रूप हो जाते हैं कि हाँ बस लाभ होना चाहिए, क्योंकि हाँ लाभ इसमें है, लाभ से हम आनंद होते हैं। तो लाभ कितना अच्छा होगा, छोटे प्रयास से भी हमारा बहुत बड़ा फायदा हो गया ना, उस फायदे को देखता है फिर व्यक्ति की, छोटे प्रयास से बहुत बड़ा, तो फिर उसी पर फायदे पर ही व्यक्ति केंद्रित रखता है ध्यान, कि ये बहुत उचित स्पष्ट फायदा है, इससे बड़ा कुछ नहीं है। फिर कहता है कि हाँ फायदा देखो, ये फायदा हो रहा है, इसका हमें मौका मिला है, देखो स्पष्ट है कि फायदे की ओर जा रहे हैं हम। अच्छा, इनको फायदा चाहिए, तो फिर व्यक्तियों के पास वो उस एक रूप हो जाता है, अनुभव करने लगता है आनंद को, स्पष्ट बातें करने लगता है कि अच्छा इनको ये ज़रूरत है इसलिए आए हैं। तो फिर वो कहता है कि हाँ ये फ़ायदे के लिए आए हैं, इनको फ़ायदा दो। तुम कहते हैं लाभ होगा, देखो देखो लाभ हो रहा है, इनको ये लाभ चाहिए, इनको ये लाभ दे दो, और हमें चाहिए था ये कल्याण, हमारा भी कल्याण हो जाएगा, और हमें भी लाभ का पता लग जाएगा, संसार में सुख का पता लग जाएगा, उन्हें पता लग जाएगा, हमें पता लग जाएगा। तो स्पष्ट करने वाली बातें सबका स्पष्ट, देखो जो स्पष्ट रहेगा ना व्यक्ति, सरल स्पष्ट सहजा, वो दूसरों को भी समझ जाएगा, अपने को समझ जाएगा, अपना सुख भी समझ जाएगा, दूसरों का सुख भी समझ जाएगा। तो स्पष्ट हो, स्पष्ट ही पुत्र हो जाए, तो कितना अच्छा है कि आने वाली संतान भी स्पष्ट ही होगी, क्योंकि आप पता लग जाएगा संतान को क्या चाहिए, और संतान को हाँ वो आप बताएंगे कि हाँ, वो संतान भी कहेगी कि हाँ ये वास्तविक में ऐसा चाह रहे हैं और मैं ऐसे प्राप्त कर सकती हूँ। देखो हम बच्चे का बच्चे तू इस समय लेना साधन, इस समय तू तुमको ये दुआएंगे, इस समय तेरे को हम वो
उचित समय के लिए कहते हैं ना बच्चे को, तो उसी समय वह बच्चा फिर खुद समझ जाएगा कि उस समय किस सुख की आवश्यकता है, कि उस सुख मिल रहा है कि सुख, हाँ वो सुख कि छोटे प्रयास से सुख मिल रहा है, कि हाँ सुख कितना महत्वपूर्ण है, कि सुख कहा था उसने कि हाँ वो मिल रहा है, वहाँ पर आ रहा है सुख वहाँ से, तो फिर वह सुख के लिए तत्पर रहता है, उस पर ध्यान रहता है कि हाँ सुख आसानी से मिल रहा है, स्पष्ट रूप से दिख रहा है, इस पर सुख, उस समय सुख होना चाहिए तो उस समय सुख करेगा वो, सही समय पर सही स्थान पर सही तरीके से सुख करेगा पुत्र। जो व्यक्ति माता पिता स्पष्टता से सबको सिखाएंगे, तो स्पष्टता से सिखाएं कि तुमको सुख मिल रहा है, तुम्हें उस, फिर व्यक्ति अपने आप ही करेगा। छोटा सा प्रयास से सुखी करने के सोचो कि छोटे प्रयास से तुम सुखी हो सकते हो, ऐसा बताओ अपने पुत्र को, तो पुत्र भी एक फिर उचित समय का सुख का ले होगा, फिर ग्रहण करेगा।